हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोवैसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्या आपके डीएम फुल क्लैरिटी में आकर आपको प्रपोज करने वाले हैं, उनके साथ आपका रियूनियन होने वाला है। चलिए देखते हैं गाइस। अगर आपको मेरे वीडियो ज़रा से भी अच्छे लगते हैं या आपको मेरे वीडियो का थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। गाइज़, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं, आपको फ़ायदा भी मिलता है और आप ऐसे ही चले जाते हैं तो आप इससे देखो अपना कर्मा क्रिएट करते हो। क्योंकि एक मंदिर में भी अगर कोई इंसान धागा बंधवाने जाता है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ देकर आता है, यानी इक्वल गिव एंड टेक करके आता है। आपको मैं ये नहीं कह रही अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगते और आप तब भी मुझे सब्सक्राइब करो या लाइक करो, लेकिन अगर आपको मेरे वीडियो का फ़ायदा मिलता है थोड़ा सा भी तो आपको आप ये करेंगे तो आप अपना इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आपके डीएम आपको प्रपोज करने वाले हैं और उनके साथ आपका रियूनियन होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ पेंटिकल, डेथ कार्ड, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, डीएम फुल क्लैरिटी में आते हैं, डीएम की सारी कन्फ्यूजन्स हट जाती हैं और डीएम को ये समझ आ जाता है कि उनकी डीएफ उनकी शक्ति है। ठीक है, उनकी शक्ति के बिना वो शव के समान है। तो ये कब होता है? ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में डीएम कब जानते हैं? सारी क्लैरिटी इनको कब मिलती है? सारे अनुभव ये कब लेते हैं? ये अपने लेसन लर्न कब कर लेते हैं? ये सब जब करते हैं जब डीएफ फुल क्लैरिटी में आ जाती है, डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाती है। डीएफ की भी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाती हैं। देखो, अगर डीएफ को फुल क्लैरिटी नहीं है, डीएफ आज भी अपने डीएम को चेज करने में लगी हुई है, डीएफ आज भी अपने डीएम के कॉल मैसेज का इंतजार कर रही है, तो अभी समझ लेना आपके डीएम आपसे रियूनियन नहीं कर पाएंगे। आपके डीएम अभी आपको प्रपोज नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपने अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं है। आपने अपने अंदर की जो पावर है उसको पहचाना ही नहीं है। आप आज भी अपने डीएम को ही चेज करने में लगे हुए हो। ठीक है, जब डीएफ अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को पहचान लेती है तो डीएफ नहीं रह जाती है। डीएफ एक हाई अवेकन सोल में कन्वर्ट हो जाती है। डीएफ अपने अंदर के डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी को एक्टिव कर चुकी होती है और डीएफ बैलेंस में आ जाती है। देखो जैसे एक माँ अपने बच्चे को, अगर बच्चा काम नहीं कर रहा है तो उसको लालच देती है। ठीक है, उसकी अच्छाई के लिए, उसका होमवर्क करवाने के लिए उसको तरह तरह के लालच देती है। मान लो वो अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे दे, ठीक है, कुछ देर खेलने के लिए। अब बच्चे का मन उस मोबाइल फ़ोन में इतना लग जाता है कि वो अब माँ को वापस करना ही नहीं चाहता मोबाइल फ़ोन। और माँ उसको कहे कि अगर तुम अपना काम नहीं करोगे या होमवर्क नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये फ़ोन नहीं दूंगी। बस यही डिवाइन ने आपके साथ किया है। क्योंकि अगर डिवाइन आपको सीधे सीधे कहते कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलो, ठीक है, आप मुझे पालो, तो आप नहीं चलते। आपको आपके डीएम का लालच दिया गया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को किसी भी चीज़ का लालच देती है और उसके अच्छाई के लिए उस पर वो काम करवा लेती है। ठीक है, उसी तरह से आपके डीएम का लालच आपको दिया गया है कि अपने डीएम को अगर आपको प्राप्त करना है। पहले आपके डीएम से आपका बबल फेस चला था, ठीक है, उसमें डिवाइन ने आपको आपके डीएम की आदत लगवाई। ठीक है, आपने उनको इतना प्रेम किया कि स्वयं राख हो गए, स्वयं को खो दिया आपने। क्योंकि जहाँ कोई सच्चा प्रेम करता है वहाँ दो नहीं बचते, या तो प्रेम करने वाला बचेगा या प्रेमी बच जाएगा। तो जहाँ तू और मैं बचे वो सच्चा प्रेम नहीं है। जहाँ तू बच जाए या मैं बच जाए वही सच्चा प्रेम होता है। इस कदर इश्क किया डीएफ ने कि उसने स्वयं को खो दिया, खुद को राख कर दिया और बाकी कौन बच गया? उनके डीएम बच गए, यानी जिससे प्रेम किया वो बच गया। और जहाँ एक बच जाए वही परमात्मा होता है। प्रेम गली अति साकरी, या में दो नहीं समाए, इसमें दो नहीं समाते। या तो प्रेमी बचेगा या प्रेम करने वाला बच जाएगा। ठीक है, तो यही डीएफ ने किया है। अब
डीएफ ने ईश्वर की प्राप्ति कर ली अपने डीएम को पाते पाते, और डिवाइन से सोल मर्ज कर ली। जब डिवाइन से सोल मर्ज कर ली तो फिर डीएफ को पता चला कि असली इश्क क्या होता है, असली आनंद क्या होता है, असली प्रेम क्या होता है। ठीक है, अब जब डिवाइन का स्वाद चखा, डिवाइन के आनंद का स्वाद चखा, तब डीएफ को पता चला कि मैं कितनी छोटी चीज़ को चाह रही थी। मैं उस चीज़ को चाह रही थी जो वो तो मेरी ही है, मुझसे जुदा नहीं है मेरे डीएम, वो तो मैं खुद ही हूँ, मेरे अंदर ही मेरे डीएम है। और जहाँ जहाँ शक्ति चलती है, जहाँ जहाँ डीएफ चलती है, वहाँ डीएम को चलना ही पड़ता है, क्योंकि डीएम और डीएफ जुदा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये एक इल्यूजन क्रिएट करवाया जाता है ताकि डीएफ को इस पाथ पर चलवाया जा सके। ठीक है, जो डीएफ हाई अवेकन है, जो डीएफ ने अपने अंदर की शक्तियों को जान लिया, अपनी पावर को पहचान लिया, खुद को जान लिया है, वो डीएफ कभी भी अपने डीएम को खोने से नहीं डरती है। वो डीएफ अपने डीएम को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए किसी भी तरह से लालच भी दे सकती है और कुछ भी कर सकती है। तो डीएफ को यहाँ पर अब क्या करना होता है, डीएफ को अपने डीएम को ही रिजेक्ट करना होता है, क्योंकि जब तक डीएफ के अंदर अपने डीएम को रिजेक्ट करने का फियरलेस नहीं होएगी, यानी अपने डीएम को रिजेक्ट करने का अगर फियर डीएफ के अंदर है, तो समझ लेना अभी वो अवेकन अच्छे से हुई ही नहीं है। क्योंकि जो डीएफ अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिवेट कर लेती है और दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेती है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती है, क्योंकि उसके डीएम उसके ही हैं। ठीक है, तो उसको खोना क्या और पाना क्या। तो डीएम को, लेकिन वो एक खेल खेलती है, डीएम को ये दिखाती है कि तुम्हारे ना तो थर्ड पार्टी कार्मिक है, जो कि डीएम को समझ आ जाता है अनुभव करके। लेकिन जब डीएफ का हाथ पकड़ना चाहते हैं और उसका हाथ पकड़कर बचना चाहते हैं इन दुखों से, तो डीएफ एक खेल खेलती है, अपने डीएम को रिजेक्ट करती है, अपने डीएम को ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैं भी तुम्हारी लाइफ से जा चुकी हूँ, मैं भी तुम्हारी नहीं हूँ, ताकि डीएम को कोई सहारा ना मिले। ये सब डीएफ नाटक खेल रही होती है। डीएफ के अंदर प्यार नहीं है अपने डीएम का, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डीएफ अपने डीएम को प्यार करना छोड़ दे तो समझ लो वो खुद को ही प्यार करना छोड़ देगी। लेकिन अपने डीएम की उन्नति के लिए, अपने डीएम की अच्छाई के लिए वो ये सब भी कर बैठती है, क्योंकि एक डीएफ की पावर यही होती है कि वो सब कुछ कर सकती है। उसके पास हार का कोई रास्ता ही नहीं होता, उसके पास तो बस जीत ही जीत होती है। यानी वो किसी भी बात का सॉल्यूशन, किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन निकाल सकती है, क्योंकि वहाँ डिवाइन के साथ उसकी सोल मर्जिंग हो गई, आत्मा और परमात्मा का मिलन वो कर चुकी है, और उसके पास कोई रास्ता ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ डीएफ नहीं काम कर रही होती, वहाँ तो अब सिर्फ डिवाइन ही बचते हैं। और डिवाइन के वो करता नहीं होती, करता तो डिवाइन ही होते हैं। वो अच्छे से समझ चुकी होती कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो कर रहे हैं मेरे ईश्वर ही कर रहे हैं, ईश्वर ही करता है। ठीक है, अब डीएफ के पास सब सॉल्यूशन का रास्ता होता है, सब परेशानियों का सॉल्यूशन होता है, चाहे डीएफ की पर्सनल लाइफ में हो कोई भी परेशानी या डीएम के साथ कोई भी परेशानी हो। डीएफ अपने डीएम को भी सही रास्ते पर ला देती है और अपना सहारा नहीं पकड़ाती है जब डीएम को डिवाइन का हाथ थामना होता है, जब डीएम को ये समझाना होता है कि कोई भी तुम्हारा नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ ईश्वर के अलावा। अब तुम भी डिवाइन का हाथ थाम लो। ठीक है, अब तुम्हारे सहारे छूट चुके हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स भी और मैं भी। अब डीएम क्या करते हैं, डिवाइन का हाथ थाम लेते हैं और वो भी अवेकन हो जाते हैं, उनको भी फुल क्लैरिटी मिल जाती है, वो भी सारे अनुभव कर लेते हैं। जैसे एक डीएफ ने सारे अनुभव किए थे, दर्द से गुजरी थी, डीएफ को भी ये समझ आ जाता है कि इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है, अगर कोई अपना है तो वो डिवाइन है। ठीक है, लेकिन हमें अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना होता है। सबसे मन को डिटैच करते हुए, फिजिकल बॉडी तो हमारी दुनिया में ही रहेगी, संसार में ही रहेगी, परिवार में ही रहेगी, लेकिन हमें मन को डिटैच कर लेना होता है, मन को ईश्वर में लगा देना होता है। तो जिस डीएफ को फुल क्लैरिटी मिल जाती है, उसके डीएम को भी फुल क्लैरिटी मिल जाती है। अगर डीएफ आज भी डीएम को चेज कर रही है, आज भी डीएफ के अंदर वो सामर्थ्य नहीं आई है, वो पावर नहीं आई है कि अपने डीएम को सही रास्ता दिखा सके, अपने डीएम को बाहर का रास्ता दिखा सके, अपने डीएम को डिवाइन का हाथ पकड़ा सके, तो समझ लेना अभी आपके डीएम आपको प्रपोज नहीं करेंगे, अभी आपके डीएम आपके साथ रियूनियन नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, जब डीएफ अपने पावर्स को पहचान लेती है, अपनी शक्ति को पहचान लेती है, और तो तभी डीएम भी
अपने डीएफ को समझ लेते हैं और अपने आप को पहचान लेते हैं और सेम पेज पर आकर डीएफ से रियूनियन करने के लिए डीएफ का हाथ पकड़ते हैं।